हुकूमत की बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज लाने की तैयारियां। 1 करोड़ मुस्तहिक अफराद के लिए 110 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिए उनको भी रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है। अगर आपके पास एक सिम और अपना शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस बार रमज़ान पैकेज में अहल होकर हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए ले सकते हैं और ये 10,000 रुपए की रकम इंशाल्लाह हर उस खानदान को दी जाएगी, हर उस शनाख्ती कार्ड पर दी जाएगी जो हकदार है। मतलब अगर आप हकदार हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन भी आप सही तरीके से करवाते हैं तो आपको ये 10,000 रुपए की रकम हर सूरत मिलेगी। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जो पहले से रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनते रहे हैं 2025 में, 2024 में, 2023 में, 22 में, तो उन तमाम लोगों के लिए भी खुशखबरी ये है कि वो अब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए भी वसूल करेंगे। साथ में उनको निगहबान कार्ड भी मिल रहा है। आइंदा के लिए उनको राशन की सहूलत भी इस निगहबान कार्ड के जरिए मिलती रहेगी। ऐसे तमाम हजरात जो पिछले दौरे हुकूमत में एहसास राशन प्रोग्राम का हिस्सा बने थे या उसके बाद मुफ्त आटा जब मिल रहा था उस वक्त उन्हें मुफ्त आटे के थैले दिए गए थे, या जिन लोगों को पिछले सालों में 10,000, 5,000 या राशन का गिफ्ट हैम्पर मिला था, तो वो तमाम लोग भी इस बार अहल होंगे। उनकी जगह पे वो तमाम लोग जिनको कभी कुछ नहीं मिला, किसी भी रमजान पैकेज में अहल नहीं किया गया, उनको भी इस बार जरूर अहल किया जाएगा, क्योंकि इस बार सिर्फ हकदार लोग जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, रमजान पैकेज का हिस्सा बनेंगे और बाद में वो अपनी 10-10 हजार रुपए की रकम भी लेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से 10-10 हजार रुपए फी खानदान पंजाब के लोगों को दिए जा रहे हैं और इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पूरे पाकिस्तान में मुस्तहिकीन को 10-10 हजार रुपए देने का फैसला भी सुना दिया गया है। तो पिछले साल जिन लोगों को 5-5 हजार रुपए मिले थे उन लोगों को अब 10-10 हजार रुपए मिलेंगे और इन रमजान पैकेजेस के लिए अरबों रुपए के बजट जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी तरह सिंध हुकूमत की जानिब से 25 अरब रुपए की खतीर रकम से अवाम को ये रमजान पैकेज की इमदादी रकम पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा ऐसे तमाम हजरात जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, खसूसन वो खवातीन जिनका PMT स्कोर 25 से भी कम है, उनको भी रमजान पैकेज मिलेगा। मतलब वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद भी वसूल करेंगी। उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से भी 10,000 रुपए मिलेंगे। मतलब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी 10,000 रुपए मिलेंगे, शहबाज शरीफ की जानिब से भी 10,000 रुपए मिलेंगे। तो इस बार आपको 20-20 हजार रुपए तक का रमजान पैकेज मिलने वाला है। तो आप तमाम लोगों को इस हवाले से एक्टिव रहना चाहिए, तमाम तर मालूमात हासिल करनी चाहिए कि हम अपनी ये 20-20 हजार रुपए की रकम कैसे ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आसान काम है। आपका सिम और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगी और आप अहल हो जाएंगे। फिर आपकी सिम का इस्तेमाल करते हुए, शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आपकी तस्दीक मुकम्मल होगी और फिर आपको रकम दे दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल कुछ इस तरह रमजान पैकेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं कि आपको रमजान पैकेज के तहत इंशाल्लाह 10,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए की 2-2 किस्तें मिलेंगी। तो आइए इस 2026 के रमजान पैकेज की तमाम तर मालूमात भी आपको देती हैं। ऐसे तमाम हजरात जो बार बार शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि भाई हमें कोई रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार नहीं बताता, हमें कोई सही मालूमात नहीं देता, जिस वजह से हम प्रोग्राम में या किसी रमजान पैकेज में अहल नहीं हो सकते, तो भाई आज हम आपके तमाम सारे शिकवे शिकायत भी दूर करने वाले हैं अगर आप गौर से इस मालूमात को सुन लें। लेकिन भाई सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हुकूमत पंजाब ने जो फैसला किया है वो ये है कि उनका अपना सर्वे हो चुका है, घर घर सर्वे हुआ है, वो उसके मुताबिक डेटा चूज करेंगे, उसके मुताबिक लोगों का इंतखाब करेंगे। इसके बाद वफाकी हुकूमत का जो रमजान पैकेज है उसका BISP के डेटा से सहारा लिया जाएगा। ठीक है, BISP में जो बेनिफिशरीज ऐड हुई हैं, चाहे वो अब BISP का हिस्सा हैं या नहीं, मतलब एक बार उनका सर्वे लाजमी हुआ है तो उन लोगों में से इंतखाब किया जाएगा। उन लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी मैसेज भेजे जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि भाई आपकी रमजान पैकेज की रकम जो है वो आ चुकी है, तो उसके लिए आपने कहाँ जाना है, अपनी रकम कैसे वसूल करनी है, साथ साथ हम भी आपको बता रहे हैं। तो ये इस बारे में कुछ लोगों को सही तौर पर समझ नहीं आता,
مختصراً اگر انہیں بتایا جائے تو وہ ان چیزوں پر زیادہ غور نہیں کر پاتے. تو تفصیلی طور پر سب کچھ آپ کو سمجھاتے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جتنے بھی پیارے بہن بھائی رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو لازمی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کے ذریعے آپ کو اس سال کے رمضان پیکج کی رجسٹریشن سے لے کر امداد لینے تک کا طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا. جن لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے, جو لوگ پہلی بار رمضان پیکج کے بارے میں معلومات سن رہے ہیں یا پہلی بار چینل پر آئے ہیں, تو وہ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں رمضان پیکج لکھ دیں. بس اتنا سا کام کریں, کمنٹ میں رمضان پیکج لازمی لکھیں اور اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, کیونکہ اگر سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ تک معلومات نہیں پہنچے گی, آپ کا کمنٹ بھی ہائی لائٹ نہیں ہوگا. تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, پھر کمنٹ کریں, کمنٹ میں رمضان پیکج لکھیں. انشاءاللہ آپ کو بڑی خوشخبری سے آگاہ کریں گے. تو آگے چل کر کافی اہم ترین معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں, خصوصاً رمضان پیکج میں کیسے اہل ہونا ہے, کیسے اپنی رقم لینی ہے. تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں, تھوڑا سا غور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. شروع میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع ہوا تو صرف خاتون کے نام پر امداد جاری کی جا رہی تھی. پھر ایمرجنسی کیش کا پروگرام آیا سیلاب کے دوران, تو عوام کو گھر کے سربراہ کے نام پر, مطلب مرد کے نام پر بھی امداد ملنا شروع ہو گئی, کیونکہ ایک سروے جو کہ BISP کے لیے کیا گیا تھا, NSER سروے, وہ آپ کے گھر کے سربراہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور BISP کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک خاتون جو ہے اس کے نام پر امداد جاری کی جاتی ہے اور پروگرام کے حوالے سے اسے ہی گھر کا سربراہ مانا جاتا ہے, نہ کہ اس کی کسی بیٹی یا بیٹے کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ NSER کے مطابق مرد ہی گھر کا سربراہ ہوتا ہے. تو پچھلے سالوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ مرد کے نام پر بھی رقم آ جاتی تھی اور عورت کے نام پر بھی رقم بھیجی جاتی تھی. پچھلے سال جو 10,000 روپے کی رقم ملی تھی, خصوصاً پنجاب کے لوگوں کو رمضان پیکج کے تحت پے آرڈر چیک موصول ہوئے تھے, تو اس وقت مردوں کے نام پر یہ چیکس جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وفاقی حکومت کا جو رمضان پیکج چل رہا تھا اس وقت 5,000 روپے بھیجے گئے تھے. وہ عورتوں کے نام پر بھی تھے, مردوں کے نام پر بھی تھے. تو ایسا بالکل ضرور ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو بار بار سوال کر رہے تھے کہ اس بار رمضان پیکج عورت کے نام پہ آئے گا یا مرد کے نام پہ آئے گا, تو آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت کے نام پر بھی آئے گا, مرد کے نام پر بھی آئے گا. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر عورت کے نام پر یہ رمضان پیکج کی رقم آپ کو دی جائے گی. اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہیڈ آف فیملی یا گھر کا سربراہ اپنے سروے کے دوران سلیکٹ کروایا ہے, مرد کو یا عورت کو, تو اس ہیڈ کے نام پر یہ 10,000 روپے کا نگہبان کارڈ بھی بن کے آئے گا اور اس پر امداد بھی جاری کی جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح شہباز شریف کا جو رمضان ریلیف پیکج ہے, اس میں ڈیٹا BISP کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو عورت کے نام پر بھی یہ امداد جاری کی جاتی ہے, مرد کے نام پر بھی امداد جاری کی جاتی ہے, کیونکہ ایک فیملی کو یہ امدادی رقم پہنچانی ہوتی ہے تو اس میں عورت کے نام پر ہو جائے, مطلب شوہر کے نام پر یا بیوی کے نام پر, تو اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز لازمی ہے کہ عورت کے نام پر آئے یہ رقم تو عورت کا شناختی کارڈ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے. اگر مرد کے نام پر یہ رقم جاری کی جائے تو مرد کا شناختی کارڈ بھی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے. جس کے نام پر آئے اس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوگا تو پھر اس کو اپنی یہ رمضان پیکج کی رقم لینے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا. ہم نے ویڈیو کے شروع میں بات کی ہے کہ آپ کی سم اور آپ کا شناختی کارڈ یہ دونوں ایسی اہم چیزیں ہیں کہ ان میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کو رمضان پیکج کی رقم نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا. سب سے پہلے اگر شناختی کارڈ کی بات کریں تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایکسپائر ہوا تو آپ اہل بھی ہو جائیں گے, رمضان پیکج کا حصہ بھی بن جائیں گے, لیکن جب اپنی رقم لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی اور آپ کو رقم نہیں دی جائے گی. اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اہل بھی ہو جائیں, پھر شناختی کارڈ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے آپ کو رقم نہ ملے, پھر وہ واپس حکومتی خزانے میں چلی جائے. تو اس لیے آپ ان چیزوں پر خاص خیال رکھا کریں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم پہلے بھی کافی سارے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, پھر بھی لوگ بار بار نئی معلومات لینے کی صورت میں بار بار بھی سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ایکسپائر ہے تو ہم ارجنٹ بیسس پہ بنوا لیں یا نارملی بنوا لیں. تو بھئی ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ نارملی اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ تجدید کروائیں, نارملی اس کی اپلیکیشن بھیجوائیں. ٹھیک ہے, ارجنٹ بیسس پہ آپ نے آئی ڈی کارڈ نہیں بنوانا, کیونکہ اس میں کوئی خاص بڑی مجبوری ہے نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے ارجنٹ بیسس پہ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو ادھر BISP میں اگر آپ اہل ہیں تو وہ پیسے آپ کے بند ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نارملی اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ نادرا سے اپڈیٹ کروا لیں. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا شناختی کارڈ ایکسپائر نہیں ہے وہ شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ ایکسپائر بھی نہیں ہوتا, لیکن جب اس سے انہیں ضرورت پڑتی ہے اپنی رقم لینے کے حوالے سے, یا جب بلاوا آتا ہے کہ بھئی آپ آ جائیں, آپ کا نگہبان کارڈ آیا ہوا ہے, آپ کی رقم آئی ہوئی ہے, یہ لے جائیں, تو اس وقت ان کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انہیں شناختی کارڈ ملتا نہیں ہے, وہ کہیں گم ہو جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی آپ اس پریشانی سے بچنے
बचने के लिए बेहतर यह है कि आप अभी से अपना ID कार्ड ढूंढ कर अपने पास रखें, ठीक है। ये आपके फायदे की मालूमात हैं कि बाद में आपको मसला ना बने। इसके अलावा जो है अगर सिम की तरफ चलें तो सिम का होना भी लाजमी है, ठीक है। आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब टेलीनार की सिम हो और उसको आपने जोंग में कन्वर्ट करवाया हो, जैज़ में कन्वर्ट करवाया हो, तो वो बेहतर नहीं होता है। इस तरह की किसी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड OTP वेरिफिकेशन के लिए या कोई तस्दीकी मैसेज आना होता है तो वो आपको या तो मिलता नहीं है या फिर वक्त गुजरने के बाद मिलता है, ठीक है। इसलिए हम आपको यही मशवरा देंगे कि जो भी आपके पास सिम होती है वो आप अपने पास ही रखा करें, किसी और को ना दें, ठीक है। और वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। और खसूसन पंजाब की अगर बात की जाए तो ये रिसेंटली PSER सर्वे हुआ है। इस PSER सर्वे में हमने देखा है कि लोगों ने अपनी मोबाइल सिम जो है वो भी इस रजिस्ट्रेशन के लिए दी है, और कुछ लोगों के पास अपना मोबाइल फोन नहीं होता तो वो किसी दूसरे का, अपनी फैमिली का या किसी जानने वाले का मोबाइल नंबर लिखवा देते हैं कि भाई ये फलां रिश्तेदार का है, तो वो हमें बता देगा जब हमारे कुछ ना कुछ आएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप अपना जाती मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं, सर्वे के दौरान लिखवाएं, ताकि बाद में आपको कोई मसला ना बने, ठीक है। जिन लोगों के पास अपनी सिम नहीं है वो अपने शनाख्ती कार्ड पर एक सिम लाजमी जारी करवा लें, ठीक है। अब तो BISP की बेनिफिशरीज को वॉलेट सिमें भी दी जा रही हैं BISP की जानिब से, तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि आइंदा के लिए जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं इनकी इमदाद आपको मोबाइल अकाउंट्स में मिलेगी, डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी, घर बैठे मिलेगी। तो उसके लिए आपकी सिम और आपका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ये हम आपको बता रहे थे कि अगर आपकी सिम आपके पास एक्टिव नहीं होती, आपके मोबाइल में ऑन नहीं होती, तो आपको कोई तस्दीकी मैसेज आता है PSER की जानिब से, निगहबान रमज़ान पैकेज की जानिब से, किसी वफाकी हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज के इमदादी रकम के हवाले से, तो ज़ाहिर सी बात है अगर सिम आपके पास नहीं है तो वो मैसेज भी आपको नहीं मिलेगा। जब आपको कोई बताएगा नहीं कि भाई आपकी रकम आई हुई, तो फिर ख्वाब तो आना नहीं है इस हवाले से। इसलिए हम आपको यही बता रहे हैं कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने PSER में रजिस्टर्ड करवाया है या BISP में आपने रजिस्टर्ड करवाया था, तो वो मोबाइल नंबर आप अपने पास एक्टिव रखें, ताकि कोई भी तस्दीकी मैसेज या कोई खुशखबरी आए रमज़ान पैकेज के हवाले से तो वो फटाफट आपको मिल सके। अच्छा, ये आपको बता दें कि जितने भी अफराद इस वक्त PSER में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका PSER सर्वे घर घर जाकर हुआ है, उन्होंने अगर अपना मोबाइल नंबर लिखवाया हुआ था तो उस मोबाइल नंबर को वो एक्टिव लाजमी रखें, ठीक है। अगर वो सिम आपकी बंद पड़ी हुई है तो वो अभी से आप उठाएं, अपने मोबाइल में डाल लें, क्योंकि इस बार रमज़ान निगहबान कार्ड जो आपको मिलने वाला है वो इस आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक भी होगा, वन टाइम पासवर्ड भी इसी पे आएगा। वो एक्टिवेशन जब करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर भी आपको इस सिम की जरूरत होगी, और उससे पहले जो आपको मुबारकबाद देंगे, खुशखबरी सुनाएंगे कि भाई आपका कार्ड बन चुका है, तो वो कॉल या मैसेज भी आपको इसी सिम पर आएगा। तो उम्मीद काफी है कि ये काफी अहम तरीन मालूमात जो आपके फायदे के लिए थी, ये आपको जरूर समझ आई होंगी और आप इस पर अमल भी जरूर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो भाई आपका अगर PSER सर्वे हुआ है तो आप पंजाब के रमजान निगहबान कार्ड के लिए जरूर अहल होंगे। बस आप अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रखें और मजीद अगले 2 से 3 दिन का इंतजार करें। अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक नया कोड आने वाला है जिस पर आप अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे, आपकी अहलियत घर बैठे मालूम हो जाएगी, और उसके बाद आप अपना निगहबान कार्ड जो है वो घर बैठे वसूल करेंगे, एक्टिवेट भी करवाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद फिर आपको अपने करीबी बैंक ऑफ पंजाब की रिटेलर एजेंट्स जो ब्रांच लेस एजेंट्स हैं उनके पास जाकर भी आप अपनी रकम निकलवा सकते हैं, या वन लिंक ATM जो हैं वहां पर जाकर भी आप अपने ATM से अपनी 10,000 रुपए की रकम निकलवा सकते हैं। वो ATM से पैसे लेने का तरीकाकार जो है वो भी इंशाल्लाह अगले कुछ वीडियोस के अंदर हम आपको बता देंगे, लेकिन उन लोगों को बताया जाएगा जो अभी से YouTube चैनल स्किलमेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये रमजान पैकेज की तमाम तर आइंदा मालूमात जो हैं वो उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिहाजा आप अभी से अगर रमजान पैकेज में अहल होना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना बने, ठीक है। जिन लोगों को कोई तस्दीकी मैसेज नहीं मिलता, जो रमजान पैकेज के लिए अहल नहीं होते, उनकी भी हम कोशिश करेंगे, उन्हें भी जरूर अहल करवाएंगे, लेकिन वो मालूमात आगे इंशाल्लाह आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजीद ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने इस बार एक और फैसला भी किया है कि इतने बड़े रमजान पैकेज के दौरान कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई बेज़ाब्तगी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो किसी जुगाड़ के तहत प्रोग्राम या किसी स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं उनको निकालना चाहिए। तो बिल्कुल इंशाल्लाह इस पर अमल किया जा रहा है। वो लोग जो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे उनको फौरी तौर पर निगलेक्ट किया जाएगा, उनको कोई इमदाद नहीं दी जाएगी। जस्ट वो लोग जो हकदार हैं, जिनका ये हक बनता है, उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, पंजाब के लोग तो PSER के जरिए रजिस्टर्ड हो गए, उनकी रजिस्ट्रेशन तो PSER के जरिए हुई, उनको घर बैठे निगहबान कार्ड भी मिलेंगे, फिर ATM से जाकर वो अपनी 10,000 रुपए की रकम भी लेंगे। लेकिन जो वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? भाई अभी तक की जो इतलात हैं वो 80-70 के हवाले से मिल रही हैं कि 80-70 के जरिए रजिस्ट्रेशन होगी और BISP के डेटा से मदद ली जाएगी, और 80-70 की
बहाली अभी तक नहीं हुई। अभी अगर आप 80-70 पे अपना ID कार्ड भेजते हैं तो आपको कोई मैसेज नहीं मिलता, लेकिन ये 80-70 की बहाली होने के बाद यूं ही आप अपना ID कार्ड सही तरीके से भेजेंगे तो आपको वापसी पर मैसेज भी मिलेगा, आप अहल भी हो जाएंगे, आपकी अहलियत भी कंफर्म हो जाएगी, सब कुछ आपको घर बैठे पता चल जाएगा। लिहाजा अगर आप 80-70 की बहाली के हवाले से फौरन अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 80-70 की तमाम तरह अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो जाएंगी, लेकिन आपको रकम कैसे मिलेगी? रकम आपको बिल्कुल उसी तरह मिलेगी जैसे पिछले साल मिली थी। मतलब 99 से आपको आपके रजिस्टर्ड सिम पर एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि भाई आपकी 5000 रुपए की रकम वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आपको मिल चुकी है। तो अपनी ये रकम वसूल करने के लिए करीबी मुतल्लिका रिटेलर एजेंट के पास चले जाएं और अपनी रकम वसूल करें। तो भाई बिल्कुल उसी तरह इस बार भी आपको उम्मीद काफ़ी है कि 80-70 से ही मैसेज आएंगे, ठीक है, उसी तरह मैसेज आएंगे, उसी तरह आपको रिटेलर एजेंट्स पर जाना पड़ेगा, उसी तरह ही अपनी रकम वसूल करनी पड़ेगी। और ये रकम जो है आपको कितनी मिलेगी? देखिए पिछले साल 5000 रुपए मिले थे, इस बार जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये बताया गया है कि पिछले साल की निस्बत ज़्यादा रकम अवाम को दी जाएगी, ठीक है। तो अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन मुख्तलिफ बावसूख ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 5000 रुपए की बजाय इस बार 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब पिछले साल की निस्बत इस इमदादी रकम को दुगना कर दिया गया है। तो 2 गुना होने के बाद आपको 5000 की 10,000 रुपए रकम मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बारे में भी आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। अभी आपके पास वक्त पड़ा है, ना ही रजिस्ट्रेशन पे कोई पाबंदी लगी है, ना ही रजिस्ट्रेशन अभी तक खत्म हुई है, ठीक है। अभी तक तो बहाल होने के हवाले से हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, ठीक है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपके रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली हैं। अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आपको कोई मुश्किलात ना बने। फौरी तौर पर हम आपको अपडेट देंगे। हम आपको हमेशा से ये भी कहते हैं कि जो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके अहलियत के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप सबसे पहले रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे और आप फौरन ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, चाहे वो 80-70 के जरिए हो, 81-71 के जरिए हो, 99-99 के जरिए हो, 55-66 के जरिए हो, 81-23 के जरिए हो। जिस कोड की जिस सूबा के लिए रजिस्ट्रेशन होगी उसका तरीकाकार हम आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप आसान अल्फाज में सब कुछ आपको वीडियो की सूरत में दिखा के बताएंगे कि भाई आपने ऐसे करना है और ऐसे अप्लाई हो जाता है। तो भाई उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये तरीकाकार आपको मिलेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये तरीकाकार नहीं मिलेगा। बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो वफाकी हुकूमत का रमज़ान पैकेज है और सूबाई हुकूमतों के रमज़ान पैकेजेस हैं, तो क्या हम तमाम रमज़ान पैकेजेस में अहल हो सकते हैं? जी ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पंजाब में रहते हैं और सिंध के रमज़ान पैकेज में अहल होना चाहते हैं तो वो खाम ख्याली है, ठीक है, वो नहीं हो सकता। लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो भी आपको रमज़ान पैकेज देगी और आपके सूबा की हुकूमत जो है वो भी आपको रमज़ान पैकेज दे रही है। तो इस हवाले से हम ये आपको बता रहे हैं कि आपको सूबाई हुकूमत के रमज़ान पैकेज के तहत भी रकम मिलेगी और वफाकी हुकूमत के रमज़ान पैकेज के तहत भी रकम मिलेगी। मतलब शहबाज शरीफ के भी 5 से 10,000 रुपए की रकम आप लेंगे और फर्ज किया पंजाब से हैं तो आपको मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी निगहबान कार्ड भी दिया जाएगा और 10,000 रुपए की रकम भी दी जाएगी। तो इस हवाले से मजीद भी काफ़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते में अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप तमाम लोगों के लिए आने वाली हैं और इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, कमेंट्स में आप हमें लाजमी बताएं कि आपका, अगर आप पंजाब से हैं तो आपका PSER सर्वे हुआ है या नहीं। अगर PSER सर्वे हुआ है तो कमेंट्स में PSER यस लिख दें। अगर PSER सर्वे नहीं हुआ तो कमेंट्स में PSER नो लिख दें, क्योंकि रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए ये लाजमी है। अभी आप कमेंट्स में बताएं। अगर आपका PSER सर्वे नहीं हुआ तो फिर हम आपको एक नया तरीक़ाकार बताएंगे जिसके जरिए आप रमजान पैकेज में अहल हो सकेंगे। उसके लिए फौरी तौर पर कमेंट्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने कमेंट करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट्स में बताएं कि आपका PSER सर्वे हुआ है या नहीं। और आप सूबा सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलोचिस्तान से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, पंजाब से हैं, जहाँ से भी हैं, अगर आप रमजान पैकेज 2026 का हिस्सा बनना चाहते हैं, अहल होना चाहते हैं, रकम लेना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में रमजान पैकेज लिख दें। जितने भी लोग रमजान पैकेज का कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको हम आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर कमेंट्स में रमजान पैकेज लिखेंगे। तो देखते हैं कि आपको ये मालूमात चाहिए या नहीं। अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिर्फ ये काम लाजमी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट्स में रमजान पैकेज लिख दें, क्योंकि हमारे पास आप लोगों के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां वो हम आपको देंगे, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पिछले सालों की तरह रमजान पैकेजेस जो हैं वो किसी कटौती या बेज़ाब्तगी का शिकार भी नहीं होंगे। पहले से ज्यादा बड़े रमजान पैकेजेस
آ رہے ہیں، جیسا کہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو 25 ارب روپے کا رمضان پیکج آ رہا ہے، پنجاب کی بات کریں تو 47 ارب روپے کا رمضان پیکج آ رہا ہے، 42 لاکھ خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے کی رقم ملنے جا رہی ہے۔ راشن کارڈ ہولڈرز جو ہیں پنجاب کے، ان کو اس بار حکومت کی جانب سے 3,000 روپے ماہانہ مل رہے تھے، اس بار جو ہے وہ 3,000 کے بجائے 10,000 روپے رمضان پیکج کے تحت وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حضرات جو وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کے انتظار میں ہیں، انہیں بھی بتا دیں کہ 40 ارب روپے کی خطیر رقم سے وفاقی حکومت کا رمضان پیکج بھی شہباز شریف کی جانب سے اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ کے پی میں بھی عوام کو رمضان پیکج دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 10 سے 15 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ پیکج بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ تو تمام صوبوں کے رمضان پیکج کی رجسٹریشن کا طریقہ کار اسی چینل پر آپ کو ملنے والا ہے، لہٰذا آپ ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ رمضان پیکج میں ضرور اہل ہوں گے، کیونکہ ہم فوری معلومات آپ تک پہنچائیں گے، تمام تر معلومات آسان الفاظ میں آپ کو بتائی جائیں گی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھئی مرد کا شناختی کارڈ کا اپلائی کرنا ہے، عورت کے شناختی کارڈ کی اپلائی کرنی ہے، کس کوڈ پہ کس طرح شناختی کارڈ نمبر لکھ کے بھیجنا ہے، وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بھی غلطی کر دی تو وہ بعد میں آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ اچھا، اس بار پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک اور بڑی سہولت یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے رمضان بازار بھی لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو کافی سہولت ملنے والی ہے۔ باقی بازار سے رمضان بازار کی جو خریداری ہوگی اس پر آپ کو کافی رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس بار ایک الگ نوعیت کا پہلو بھی شروع کروایا جا رہا ہے، ایک مثبت قدم ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، ہر تحصیل میں 2000 روزہ داروں کا افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ضمن میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے رمضان دسترخوان مریم کے مہمان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ہر تحصیل میں ڈیلی بیسس پہ 2000 کے قریب روزہ داروں کا افطاری کا جو ہے انتظام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اور بھی کافی بڑی خوشخبریاں ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کو دی جائیں گی، لیکن صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو ابھی سے یوٹیوب چینل کیلمینڈر کو سبسکرائب کر لیں گے، اور ساتھ میں ایسے تمام لوگ جو پہلے رمضان پیکج کا حصہ کبھی نہیں بنے انہیں بھی بتا دیں کہ اگر وہ رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹس میں رمضان پیکج لکھ دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا کمنٹ ہم تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کمنٹس میں ہی آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ اب آپ رمضان پیکج کا حصہ کس طرح بن سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آج کی یہ اہم ترین ویڈیوز یا معلومات جو ہیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، مزید اگلی معلوماتی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔